बाकी आज की क्लास की बात करें, बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है, तरीके से हम सारी बातें समझने वाले हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में एकदम तांडव होगा मेरे भाई परसेंटेज का। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ा था। जिन्होंने क्लास नंबर 1 मेरे भाई नहीं देखा है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ा था हमने। जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो वो क्लास नंबर 1 देख लीजिएगा, तभी उसके बाद में आपको ये सेकंड वाली क्लास भी बहुत तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर आइए, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जल्दी से बना करके मुझे आंसर दीजिए। तो फटाफट यहाँ पर कितना आंसर होगा, फटाफट बनाइए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सभी लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए। तो देखिए 17 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो हमारा कितना होगा। देखो, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% के आसपास में होती है। अगर आप उसमें 10% बढ़ा देंगे तो 110% हो जाएगा। अगर आप उसमें मेरे भाई 20% बढ़ा देंगे 120 हो जाएगा। अगर आप उसमें 30 की कमी कर देंगे तो वो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाने से मान बढ़ते हैं, घटाने से मान कम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे, आप देखो। CHSL 2024 का आपका ये सवाल है, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमने आपके लिए पूरी की पूरी शीट अपडेट कर दी है, तो आपको यहाँ 2024 तक के सभी परीक्षाओं के सवाल देखने को मिलेंगे। वीडियो के लाइक में कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा, शेयर में कोई कसर मत छोड़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या को हम 20% बढ़ाते हैं तो 240 आता है। मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास में x थी, जो कि अपने आप में मेरे भाई 100% के बराबर हुआ करती थी। हमने उसमें कितना बढ़ा दिया, हमने उसमें 20 बढ़ा दिया, तो वो हमारा कितना हो गया, तो 120% हो गया। तो यानी अगर वो अपने आप में 100 थी, 20 बढ़ाने पर 120 हो गया, और ये बराबर किसके हो गया, तो मेरे भाई 240 के। हालांकि देखो परसेंटेज का है, यहाँ परसेंटेज से कट जाने का है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। अगर हम देखेंगे 120 से आप इसे काटेंगे 2 बार में, और फाइनली एक्स का मान आपका कितना हो जाएगा, 200। अभी मैंने कहा ना, थोड़ा वार्म अप हम करवा रहे हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे हम आपको नेक्स्ट टाइप में लेकर के चलेंगे। आइए चलिए जल्दी से सभी लोग मेरे भाई, आरपीएफ एसआई 2024 का ये क्वेश्चन है, और क्या कहा गया है जरा देखिए। तो कहा गया मेरे भाई, ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 50% वी गेट 3600, यानी 3 का मान 3600 है, तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा, तो बोला गया सर 18, 3 का 12 दूनी 2400, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बट ये कैसे है, अब थोड़ा हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो ये संख्या हमारी कितनी है। हमने कहा देखिए, कोई संख्या हमारे अपने आप में मेरे भाई कितना होती है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसमें अगर हम बात करते हैं 50 हमने बढ़ा दिया, तो ये परसेंटेज हम लोग नहीं लिखेंगे। कोई भी संख्या अपने आप में 100 थी, 100 में हमने 50 बढ़ा दिया, तो वो हो गई हमारी 150 के बराबर। और ये किसके बराबर में हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगी मेरे भाई 3600 के। जैसे अगर आप इसे काटोगे तो 50 से काटोगे तो भाई 3 बार में, और 50 से काटोगे तो 2 बार में। 3 का मान 3600, 2 का मान 2400। बाकी ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये जो है आप यहाँ पर काटो, 3 से आपका ये कटेगा सर 1200 बार में, और यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 1200 का डबल यानी 2400 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन है सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, बहुत शानदार दोस्तों, यहाँ पर बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। जल्दी से एक और काम करो, यहाँ पर फटाफट एक और सवाल का आंसर दे दो मेरे भाई। कहा गया किसी संख्या को 50% से बढ़ाने पर हमारा इतना आता है, तो संख्या कितना होगा। चलो इस सवाल को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराते हैं। जैसा हमने मेरे भाई पीछे वाला क्वेश्चन कराया था, हम वैसा नहीं कराएंगे इसको मेरे भाई, हम यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से कराएंगे। अब दूसरे तरीके से हम यहाँ पर क्या कराएंगे वो देखो। ये जो 50% होता है ना, ये 50% मेरे भाई अपने आप में किसके बराबर में होता है, 1/2 के। यानी अगर यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, तो उसमें इतने बढ़ाने की बात हो रही है, इतना मेरे भाई इंक्रीज करने की बात हो रही है। ठीक है, यानी कोई संख्या अगर 2 है तो उसमें 1 बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब उसको 3 बनाने की बात हो रही है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये 3930,
ये मेरे भाई 3930, ये 1 का मान है, 2 का मान है कि 3 का मान है? तो बोलोगे 2 में 1 बढ़ाने के बाद यानी ये 3 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो वह संख्या का मतलब कितने का मान पता करना है, तो हमें 2 का मान पता करना है। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 1310 का अगर हम डबल करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 2620 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो एक तरीका जो आप लोगों को अभी हम बता रहे थे, और ये हमारा उसका बनाने का दूसरा तरीका हो गया। क्योंकि देखिए परसेंटेज में अगर आप इस तरीके से नहीं समझोगे तो कल के दिन जैसे मैं अगर आपको ये बोल दूं कि कोई संख्या है और कोई संख्या मेरे भाई x नाम की संख्या है, और इस संख्या को हमने 16 सही 2/3% से मेरे भाई हमने बढ़ा दिया, हमने इतने परसेंट से मेरे भाई बढ़ा दिया, और अब उसका जो मान है मेरे भाई वो 1400 रुपए हो गया है, 1400 हो गया है। तो बताओ यहाँ पर उसका जो है ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? फाइनल वैल्यू उसकी कितनी है, तो मेरे भाई फाइनल वैल्यू उसकी 1400 है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ इनिशियल मान उसका कितना था, शुरुआती मान उसका कितना था? अब ये देखो, ये जो हमने मेथड आपको सिखाया यहां पर वही काम में आएगा। जो मेथड मेरे भाई हमने यहाँ पर सिखाया मेरे भाई वही काम में आने वाला है। और कैसे आने वाला है, तो आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो हमने संख्या में कितना बढ़ाया, इतना परसेंट बढ़ाया है। तो जैसे 16 सही 2/3 होता है, कल मैंने आपको याद करवाया था, और परसेंटेज का टेबल आपको अच्छे तरीके से कहा था कि चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए बच्चों, आपको उसको याद करना है तो करना है। कुछ भी हो जाए मेरे भाई, याद करना है तो करना है। दुनिया अलट से पलट हो जाए, लेकिन आपको 1/1 से लेकर के 1/20 तक आपको याद करना है तो करना है। तो ये जो फ्रैक्शन होता है हमारा, ये किसके बराबर में होता है, 1/6 के। यानी 6 हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसमें हमने मेरे भाई 1 बढ़ाने की कोशिश की है, तो फाइनल नंबर हमारा 7 बन जाएगा। ठीक है, फाइनल नंबर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो ये 1400 क्या कहा गया है, तो कहा गया मेरे भाई 6 में 1 बढ़ाने के बाद की वैल्यू है, मतलब 7 का मान है। और इनिशियल का मतलब हमसे कितने का मान कहा है, तो इनिशियल का मतलब हमसे 6 का मान कहा है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये हमारा 1200 होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1200 होगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझिए। ठीक है, अनूप भाई कहते हैं मोटिवेशन स्पीच प्लीज। बच्चे मैथ्स पढ़ने आए हो, स्पीच सुनने नहीं आए हो मेरी। ठीक है, आराम से मेरे भाई मेरा चैनल आदित्य रंजन टॉक्स करके सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैं रोज डालता हूँ उसके ऊपर में। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो मेरे भाई हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और परसेंटेज की ही चर्चा होगी, कोई और चर्चा नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर आरपीएफ आरआरबी एएलपी का एक हमारे सामने 2024 का सवाल है। और अभी रिसेंट में मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में ये पेपर हुआ है, वो भी क्वेश्चन हमने यहाँ रख दिया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि 24% की कमी करने के बाद में एक वस्तु का मूल्य इतना हो जाता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य हमारा कितना था। ठीक है, मैंने कहा ना हर परीक्षा के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर साल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको एक काम करना है, कायदे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और कोई कसर आपको नहीं छोड़नी अपने पढ़ाई में। तो आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस बाय 24% द प्राइस ऑफ ए आइटम इज रुपीज इतना, कम करने के बाद में, यानी कोई आइटम होगा तो उसकी अपनी खुद की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे भाई 100 होगी। अब 100 में 10 की कमी करे 90, 20 की कमी करे 80, 30 की कमी करे 70। हमने तो मेरे भाई 100 में 24 की कमी की है, तो 100 में 24 की कमी की है तो मतलब हो गया 76। और वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 988 के। वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 988 के। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? अब हम अगर इसे काटते हैं भाई मेरे, तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 13 का 6 गुना 78 और 13 7 91 और 7 98, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये कटने वाला है। ठीक है, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर तो ये हमारा 13 बार में। अब 13 बार में कटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक लाइन में ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, आंसर किसी का नहीं रुकना चाहिए भाई। देखो ठीक है, और आंसर आ रहा है तो खुद के लिए लाइक करो, अपने आप के लिए लाइक करो कि हाँ हमने आंसर दिया। कभी कभी खुद की पीठ थपथपा लेनी चाहिए। ठीक है, उससे अपना ही मोटिवेशन बढ़ता है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एएलपी का 2024 का सवाल है बच्चों। कहा गया कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है।
कोई संख्या किसी से भी कितना अधिक या कम होगा इसकी हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो मैंने 1000 दफा मेरे भाई यहाँ पर क्या रखा है, उनकी तुलना करिए, कैलकुलेट मत करिए, उनकी तुलना करिए। आपको यहाँ पर अगर ये बताना है ना कि यहाँ पर जो है 60 का 50% 40 के इतना परसेंट से कितना अधिक है, यानी ये ए नाम की संख्या को बताना है कि बी से वो कितना अधिक है, तो जितना भी अधिक आएगा मेरे भाई वो ऊपर में, और कंपैरिजन हो रहा है तो बी से बी नीचे में, और इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। बस यहाँ पर वही काम करना है मेरे भाई। 60 का हमें क्या करना है, तो 60 का हमें यहाँ पर 50% मेरे भाई यहाँ पर करना है। इसकी तुलना किसके साथ में करनी है? 40 के 30% के साथ में, तो यहाँ पर ये 40 का हमारा 30% हो जाएगा। तो मेरे भाई 60 का 50% का कंपैरिजन 40 के 30% के साथ में करना है। हमने कहा देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 0 और परसेंट से 0 और परसेंट खत्म, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 20 से हम काटते हैं 3 बार में, और 20 से हम काटते हैं 2 बार में। अगर आप देखेंगे आपका 3 से मेरे भाई 3 हमारा खत्म हो जाएगा। फाइनली हमारा बचेगा ये 5, और ये बचेगा हमारा 2। ये 5 हमारा 2 से कितना ज्यादा है? 5 हमारा 2 से मेरे भाई, हाउ मच इज 50% ऑफ 60? 50% ऑफ मेरे भाई 60 मोर देन 30% ऑफ 40। यहाँ पर ये हमारा कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है मेरे भाई? यहाँ पर ये कहा गया। हालांकि देखो ये परसेंटेज में नहीं पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया होता तो हमारे लिए बड़ा आसान होता। जैसे अगर ये परसेंट में होता तो हम यहाँ पर ये बताते सर ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो हम यहाँ पर आंसर में देते सर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और कितने के ऊपर में है, 2 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सर परसेंट में आंसर निकाल देते हैं, और परसेंटेज में इसका आंसर आता 150%। लेकिन अगर आप सवाल में देखेंगे ना तो एग्जामिनर के जो उद्देश्य है वो आपसे ये जानने का है कि वैल्यू में मेरे भाई बताओ यहाँ पर कि वैल्यू में ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये परसेंट में हमसे नहीं पूछा गया तो हम परसेंट में इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि परसेंट में निकालना होगा तो कभी भी रेशियो लेकर के बना सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू निकालना होगा तो रेशियो मत लेना। अब इसका मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जनरली आप यहां पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए 60 फिर इंटू आप करते हैं 50, फिर उसके बाद में परसेंटेज हटाते हैं तो मेरे भाई नीचे में आपका 100 आता है। ठीक है, यहां पर आप मेरे भाई करते हैं 40, फिर यहां पर आप करते हैं 30, और उसके बाद में ये परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे आपका 100 आता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक 0 से फिर काटते हैं, फिर 0 से मेरे भाई काटते हैं, फिर यहाँ पर आप इसे काटते हैं, यहाँ पर आप इसे काटते हैं, ये आपका मेरे भाई हो जाता है 30, और यहाँ पर हो जाता है 12, और ये आप बताते हैं कि सर ये तो 18 ज्यादा है, और तब आप आंसर में मेरे भाई यहाँ पर 18 देते हो। बट मेरा जो उद्देश्य और मेरा जो कंसेप्ट रहा है, जो मैंने जीवन भर आपको सिखाया है, वो एक ही बात मेरे भाई सिखाया है। और क्या सिखाया आपको पता है ना, कि अगर पेपर में एक डॉट भी ऐसे तुमको बचाने को मिल जाए तो वो भी मेरे भाई बचा लेना, क्योंकि वो तुम्हारा 1 सेकंड बचा देगा। मैंने आए दिन हमेशा ये बात आपको बच्चों सिखाई है, हमेशा ये बात मैंने आपसे कहा है। तो ये आप कैसे करोगे आप बताओ मुझे। आप बोलोगे सर देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यहां पर क्या होते हैं, तो देखिए कंसेप्ट नंबर 1 यहां पर समझिएगा। परसेंटेज को जब आप हटाते हो तो परसेंटेज के नीचे 2 जीरो आता है, और 2 जीरो आता है तो वो दोनों को कैंसिल करता है। तो क्यों ना हम सवाल को मेरे भाई जब शुरू में ही कॉपी कर रहे हैं तो अपना काट दें। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मान करके चलिए कि ये 0 और ये 0 ये परसेंट को खत्म कर देगा। सीधा 6 इंटू 5 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये 0 और ये 0 हमारा परसेंट को खत्म कर देगा। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 12। अब बताइए 30 12 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो जब भी संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो परसेंटेज 2 जीरो को खा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अगर एप्लीकेशन में किसी बच्चे को बफरिंग की दिक्कत आ रही है तो वो यूट्यूब पर रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर लाइव आ सकता है, और ये क्लास वहां पर भी चल रही है, तो आप मेरे भाई वहां पर भी आकर के देख सकते हो। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या है। हर जगह पर आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 22 नंबर सवाल में हमसे बच्चों क्या कहा गया, पढ़ो। कहा गया है किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। 20% ऑफ अ नंबर, तो मान लेते हैं मेरे भाई 20% ऑफ ए नंबर इज 180 मोर देन 20% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 530, फाइंड द नंबर। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है ना, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आज आपको उनको तोड़ने का तरीका बताता हूँ कि असल में इनका तरीका क्या होता है, कैसे हम यहाँ पर मेरे भाई तोड़ रहे होते हैं।
तो अगर हम यहां पर बात करेंगे 20% ऑफ अ नंबर, तो उस नंबर को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसका 20% कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर 20/100 हो जाएगा। ठीक है, जब यहां पर मेरे भाई बात इज को लेकर के आती है तो इसका मतलब होता है बराबर। बात इज को लेकर के आती है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। 180 मोर देन, तो ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 180 और उसके बाद में हम बोलेंगे मोर देन। ठीक है, 20% ऑफ 530, मोर देन का मतलब होता है प्लस और लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो मोर देन 20% ऑफ मतलब यहाँ पर सेम वही बात है मेरे भाई। अच्छा 20% लिखोगे तो मैं चलो अभी तो फिलहाल लिख देता हूँ, बट मैं बोलता है यहाँ पर 20% में 0 और परसेंट को खत्म कर दो, 20% ऑफ 530। ठीक है, हालांकि देखो बाद में वही है, ये जो परसेंटेज था ना, ये 0 और ये 0 को खत्म कर देता तो आप डायरेक्ट लिख देते तो अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने मेरे भाई हमें लिख दिया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर समझिए इस बात को, 53 का दोगुना 106 होता है और 106 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 286 हो जाएगा मेरे भाई। 106 इसमें अगर हम जोड़ते हैं 286 हो जाएगा। ठीक है, ये हम जब काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये कितना है, तो बोलेंगे सर 286 है, और 286 में अगर हम देखते हैं ये 5 जाकर के मल्टीप्लाई करता है तो हमारा क्या हो जाएगा एक लाइन में आंसर है भैया, 5 × 6 30, 8 × 5 40, 3 43, 5 दूनी 10 और मेरे भाई 14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, सरकारी नौकरी के बाद में ले जाएंगे। लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उन दिलवालों की दुल्हनिया को कोई और ले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे नौकरी ले लो भाई साहब, ले लो यहाँ पे। आ जाओ चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जल्दी से। CHSL का सवाल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा हमारी क्लास में। हम गणित आपको सिखाने आए हैं, भगाने नहीं आए। हमने कहा ना ये मेरी पहली क्लास है, आखिरी क्लास नहीं है, तो कृपया करके अपने दिमाग में एक जजमेंट ना बना लें कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा आसान है या क्वेश्चन का लेवल बड़ा टफ है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है कि हम शुरू कहाँ पर करते हैं और ख़त्म कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सब्र रख करके मेरे भाई पढ़े। What is the number which need to be added to 20% of 460 to have the sum 70% of 920? वह संख्या कौन सी है, वाह भाई वाह, वह संख्या मेरे भाई यहाँ पर कौन सी है, तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी वो x है। ठीक है, जिसे 460 के 20%, अब मैं आप लोगों को मेरे भाई सीधा सीधा डांट लगाऊंगा अगर आप लोगों ने ये शॉर्टकट नहीं अपनाया तो। परसेंटेज से आपका दोनों जीरो खत्म, तो 46 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 92। तो वह संख्या कौन सी है जिसे 92 में जोड़ने पर, वह संख्या कौन सी है जिसको जोड़ा जाए किसके साथ में, 92 के साथ में। ठीक है, तो जो इनका सम बनेगा वो सम हमारा कितना होगा, तो वो सम मेरे भाई यहाँ पर 920 का मेरे भाई 70%, फिर से 0 और 0 हमारा परसेंट को खत्म। 7 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 14 का 4, और 7 9 मेरे भाई 63, और एक हमारा हो जाएगा मेरे भाई 64। ये हमारा हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर वो संख्या कौन सी है जिसको 92 में जोड़ने पर हमारा 644 आता है, बता नहीं सकते, क्या बताना। तो बोलोगे गुरुजी देखिए x का मान कितना होगा, 4 से हमारा 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 14 से 9 गया तो हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 5 आ जाएगा, सर ये हमारा 552 आएगा। फिर से वही बात है, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्लियर है ये बात, बट मैं बार बार बोलूंगा भैया नौकरी ले लो, नहीं तो उन दिलवालों की दुल्हनिया कोई और ले जाएगा। यहीं पर भाई साहब बैठे हैं, तैयारी में लगे पड़े हैं, 2 साल से उसको रोक रहे हैं, रुक जाओ, लेकिन कब तक बेचारी वो भी रुकेगी, उसके पापा भी तो रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं ना। फिर बाद में वही बात होगा कि सर देखिए अब तो हम जो है इंतकाम लेंगे यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने का। अरे काहे बात का इंतकाम बाद में लोगे, बताओ, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी प्रॉफिट कोई और ले गया। पहले से मेरे भाई अपने आप को बना करके रखो। ठीक है, आ जाइए चलिए। लड़के बेचारे समझते नहीं है प्रेशर कितना होता है, समझना चाहिए भाई, सामने वाले को एक लिमिट तक वेट कराया जा सकता है ना। एक भाई वहाँ पे 2 दिन से रो रहा है, सर टीचर में उसका हो गया था, ठीक है सर अब मेरी लगने वाली थी नौकरी लेकिन वो ब्याह कर लिया। अरे काहे नहीं करेगी, तुम्हारा नौकरी लग जाए तो भाई साहब वेट हो सकता है, उसका लग जाए तो थोड़ी उसके घर वाले वेट करेंगे, फिर तो चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। फिर बैठ के रोते रहना, याद करते रहना उसके शादी में जहां पर तुम माला डालने वाले थे उसके गले में कोई और डाल के ले गया, बस उन्हीं यादों में तुम जीते रहना। तो इसीलिए बोलते पहले मेहनत कर लो तुम लोग। आ जाओ क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर अब क्या कहा गया। अब हम टाइप पर आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर्स। मेरे भाई संख्याओं के
बढ़ाओ या घटाओ में कहीं ना कहीं मतलब इंक्रीज में डिक्रीज पर मेरे भाई कुछ सवाल हमारे हैं, और वो कैसे हैं, वो क्या है, वो देखिए। जैसे सीजल 2023 का ये सवाल है कि कैसे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया। थोड़ा सा परसेंटेज का आपको नॉलेज टेस्ट हमको करना है। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सफल हो पाते हैं। सबसे पहला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, कहा कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। वाह भैया। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे कम है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको मेरे भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई बताऊंगा, और आपको सीखना पड़ेगा। ना नुगुर किया तो बहुत मार मारेंगे। देख लो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा। 12 से 5 को गुना करो, सीधा पहले गुना करो, तो 12 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर देखो 12 हमारा 5 हो जाएगा, 12 पचे 60 का 0, 6 पास में हमारे। ठीक है, 12 इंटू 2 24, 24 और 6 30 का मतलब यहाँ पर 0 लेंगे, और हमारा कितना पास में, 3 पास में। और 12 इंटू 6 72, और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 75। जब ये आ जाएगा ना, तो परसेंटेज क्या करता है, 2 जीरो को खत्म कर देता है। तो बस इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 75। इसका मान कितना होगा, 75 होगा। आ जाओ। ठीक है, यहां पर तो मेरे भाई सीधा परसेंट से तुम दोनों जीरो को खत्म कर दो, तो सीधा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा भाई। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो को काटो, या काटने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो। बात है कि ये दो अलग अलग स्टेप हमने अपनाए। इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर काटा, और इसमें पहले काट दिया फिर मल्टीप्लाई किया। बात हमारा एक ही है। अब यहां पर चूंकि मेरे पास में पहले काटने के ऑप्शंस नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 15 का 5 गुना, 15 का 5 गुना 75 का मेरे भाई 5 पास में 7। 15 का 5 गुना 75, 75 में 7 जोड़ोगे 82 का 2 मेरे भाई पास में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 का 5 गुना 75, और 75 में 8 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 83। अब यहाँ पर जीरो तो है नहीं काटने के लिए, तो भैया जीरो नहीं है काटने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर दो संख्या छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए। जीरो होता है तो काट देते हैं, और नहीं होता है तो दो संख्या के बाद में डेसिमल लगा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस यहाँ भी है 100 से भाग करना, यहाँ भी है 100 से भाग करना, और यहाँ भी है 100 से भाग करना। जीरो होता है तो भाग करने पर कट जाता है, और नहीं होता है तो वो अपना डेसिमल छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ 9%, 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, पास में कितना हो जाएगा भाई मेरे 4। 9 का 4 गुना 36, और 4 40 का 0 पास में फिर से 4। 9 72, 4 मेरे भाई 76, यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्या कर सकते हो, दो संख्या के बाद में डेसिमल। मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शंस क्यों कैलकुलेट किया, सीधी सीधी सी ये बात बताने के लिए कि अगर आपको मेरे भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी, अगर इनको बढ़ते क्रम में भी सजाने का मौका मिले, तो सबसे पहला सबसे छोटा वाला है ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर तो आप ये कह सकते हो सबसे छोटा ऑप्शन नंबर सी है, फिर उसके बाद में ए है, फिर उसके बाद में डी है, फिर उसके बाद में बी है। तो मेरे भाई सवालों का तो प्रक्रिया कुछ भी हो सकता है, और ऐसा तो नहीं मेरे भाई हमने चारों ऑप्शंस के परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए तो हम छोटे पड़ गए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात है। हम जितना कैलकुलेशन करेंगे हमारे लिए उतना फायदा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो हम आपसे मेरे भाई भर भर के कैलकुलेशंस करवाएंगे। आ जाओ देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। और लाइक यार 5000 पहुंचा नहीं, मजा नहीं आ रहा है भाई। 25,000 लोग वीडियो देख चुके हैं अभी इतने देर के अंदर में, लेकिन लाइक 5,000 नहीं पहुंचा। ये तो बेईमानी हो रहा है, सरासर बेईमानी हो रहा है। झुक गए आप लोग मेरे भाई। पुष्पा को देखो, एक वो नहीं झुकता है, लेकिन आप लोग झुक चुके हो 5,000 लाइक के आगे। बहुत गलत बात है। आ जाओ, सीजल मेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है 2022 का, और सवाल में ये कहा गया कि यहाँ पर 7200 के इतना परसेंट के इतना परसेंट के इतना परसेंट का मान हमारा कितना होगा। अब आता है भैया हमारे प्रतिशत का असल में खेल। वो जो टेबल याद करो आज से 2000 साल पहले हम याद करवाए थे, याद है कि नहीं याद है बताओ। अब उस टेबल का रियल उपयोग यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलने वाला है। सर आपकी शादी हो गई। हाँ भैया हो गई, मेरी 3 बेटियां हैं। एक युगांडा में पढ़ती है, एक बांग्लादेश में पढ़ती है, एक मेरे भाई जो है अमेरिका में पढ़ती है। और बच्चे भी हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के बाद में अब उसके बाद में उनके शादी वादी का हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं और मेरी बीवी यहीं पे रहते हैं, हम लोग बच्चों का देखभाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग जो है अभी बड़ी वाली बेटी का शादी करने के लिए रिश्ता विश्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ हो नजर में तो बताना बाबू, ठीक है। शादी हो गई मतलब नया नया आदमी भी जिंदा रह रहा है, सही है, सांस ले रहा, खुशी नहीं मिल रही ना तुम लोगों को, बोलो। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर, चलिए आ जाइए, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सवाल हमसे कहा गया है सर, सबसे पहली बात छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे जब भी आप किसी परसेंट को देखते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसको प्यार भरी नजरों से देखो सबसे पहले तो जो ये 33 सही 1/3% होता है, इसका मतलब क्या है। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में जुड़ेगा। 3 इंटू 33 99 होता है, 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, और फिर बट्टे में वही रहेगा इतना, फिर परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पे।
समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब ये जो प्रतिशत मेरे भाई हटेगा, तो ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो अल्टीमेटली कटने के बाद में ये 1/3 होता है। आज बता दिया है, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है क्या मेरे भाई। तो यहाँ पर कि 33 सही 1/3%, 1/3 के बराबर होता है। अब यहाँ पर जीवन में याद कर लेना, समझ गए मेरे भाई। ये परसेंटेज की वैल्यू 1/3 होती है, ये परसेंटेज की वैल्यू 1/3 होती है। यहाँ यहाँ फिट कर लो भाई, फिट कर लो तो फिट कर लो। अब आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद में ये वाला जो परसेंट है, इसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है, तो उसको टैकल करने की जरूरत ही नहीं, अब डायरेक्ट लिखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया देखो। हालांकि आप अगर चाहते हो ना कि मैं इस सवाल को मेरे भाई एक लाइन में बना दूं, तो मैं एक लाइन में भी बना सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखो। तो जैसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ये 7200 है सर, यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर के का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये प्रतिशत हमारा किसके बराबर में होता है, मालिक हमारे 1/3 के। उसके बाद में देखो 4 × 3, ये मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है। 4 × 3 12 = 13, 13/4 मेरे भाई 13 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो प्रतिशत हटेगा ना, तो इसके नीचे मेरे भाई यहाँ पर 00 आएगा। फिर से के का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 × 17 34 और 1 35, 35/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 35/2 हो जाएगा हमारा। और फिर से ये जो परसेंटेज हटेगा, तो ये आपका मेरे भाई नीचे में 00 छोड़ के जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं थे कभी लाइफ में। अब ये देखिए हमारा 20 से हमारा 20 खत्म हो चुका है। 4 और 3 हमारा 12 मेरे भाई, इसको पूरी पूरी 6 बार में लपेट देंगे, ठीक है। और कहीं पर कटने की संभावना है, बिल्कुल कटने की संभावना है। 5 से आप काटिए 7 बार में, 5 से कटेगा सर आपका 40 बार में। आप 2 से काटिए ना सर, आपका 3 बार में कटने वाला है, और 2 से काटिए ना सर, आपका 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 3 21, 21 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 21 का 3 गुना 63 का 3, 6 पास में, 21 एकम 21, 6 मेरे भाई यहाँ पर 27, और बट्टे में कितना है मेरे भाई यहाँ पर 20 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 से भाग करके एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ 2 का 1 गुना 2, 2 का 3 गुना 6, 2 का 6 गुना 12, और 2 × 5 = 10, यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 13.65 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। बाय द वे एक और बात बता दूं, अगर नीचे में 20 होता है तो ऊपर में 5 और नीचे में 5 दोनों में गुना कर दो, और 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। ऊपर का 5 गुना करोगे 1365 आएगा, 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाओ, 13.65 करेक्ट आंसर होगा। सुनो बंगालन के लिए कुछ बोलिए गुरुजी। उसको हम ही तो नहीं बोल सकते ना, बस यही दिक्कत है। उसको जो बोलने वाले हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं बुरा ना मान जाए मेरे भाई। बताइए सर हम उनको कुछ बोल सकते हैं, बताइए। नहीं बोल सकते ना, हम उनको बोल सकते हैं ना हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लफ्ते जिगर हैं और वो इनकी लफ्ते जिगर हैं, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, समझिए बात को लेकर के, ठीक है। रिश्ता भी थोड़ा जेठ वाला लग जाता है, तो कैसे बोल सकता है आदमी, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो। यहाँ पर क्या कहा गया, 26 नंबर सवाल में कहा गया मेरे भाई 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमें बताना है कि 18% और 15% ऑफ इतना। तो 3800 का मेरे भाई सीधा सीधा अपना हिसाब किताब है कि हमें 3800 लेना पड़ेगा। के का मतलब इतना लेना पड़ेगा। 25/9 है तो मेरे भाई यहाँ पर इतना लेना पड़ेगा। 15% की बात करते हैं तो ये 15 हो जाएगा। प्रतिशत हमारा जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 18% का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा, 100। प्रतिशत हटेगा, नीचे मेरे भाई 20 आएगा, और यहाँ पर आप इसको लपेटो, ठीक है। और अगर आप काट सकते हो तो आप मेरे भाई 9 से आप इसको 2 बार में काटो। कई बार अगर आपके नीचे 100 आ जाए ना, तो आप यहाँ पर देखो, अब जैसे 25 है, अब 25 से आप और इसे काट सकते हो कितनी बार में, 4 बार में। 2 से आप इसे काट सकते हो 2 बार में, और 2 से मेरे भाई आप इसे काट सकते हो 19 बार में। तो बेसिकली 19 × 15 आपको मिलेगा। 2 अंकों का गुना अपने आप में लाजवाब होता है। इसको कई तरीकों से गुना किया जा सकता है। बहुत लोगों को हो सकता है आता होगा, बहुत लोगों को हो सकता है नहीं आता होगा। मैं आपको 19 और 15 का मल्टीप्लाई बताता हूं कि 19 और 15 को मल्टीप्लाई करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग कहीं पर भी कोई भी कसर क्यों छोड़े मेरे भाई, ये बताओ। छोटी से छोटी भी चीज है ना, तो हम लोग वो भी सीखेंगे। मुझे अगर मान लो यहाँ पर 19 को 15 के साथ में गुना करना है, तो हम यहाँ पर अब ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे कि सर 5 × 9 45 का 5 होता है, पास में हम 4
4 रखें, 5 इंटू 1 5 और 4 सर हमारा 9 हो गया, 1 का 9 गुना 9 हो गया, 1 का 1 गुना 1 हो गया, और यहाँ पर सर 5 हो गया, 9 9 18, और यहाँ पर ये बोलोगे सर बचपन में तो मास्टर साहब हमारे ये सिखाए थे, अब आप कह रहे हैं ये गलत है। अरे गलत नहीं है, कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार, और ये सब हरकतें अपनाओगे ना तो पहले दिन में छट जाओगे, खत्म हो जाएगा कहानी। तो ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रिक लगाना है मेरे भाई। यहाँ पर हमारा जो वैदिक मैथ होता है, हम थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन उधार मांगेंगे और उससे हम सीखेंगे। वैदिक वाला तरीका जो है ना मेरे भाई, बड़ा शानदार चीज सिखाता है। अभी 2 अंकों का सीख लो, फिर हम 3 अंकों का भी सिखा देंगे। वो हमें ये कहता है कि देखो पहले साइड वाले से साइड वाले पर हमला कराओ तुम, यानी 5 इंटू 9 45 कितना हो जाएगा 5, अपने मन में रखना मेरे भाई 4, मन में रखना है 4। उसके बाद में इसने कहा क्रॉस हमला करवाओ, यहाँ पर कुछ ऐसे मेरे भाई हमला कराओ यहाँ पे, जैसे 5 और 9, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 9, तो 9 और 5 कितना होता है 14, और 14 और ये जो 4 पास में रखा है इसको जोड़ दो मेरे भाई, 14 में 4 जोड़ दो तो 18 का 8। अब कितना मन में बच जाएगा सर 1 बच जाएगा, और फिर साइड से यहाँ पर हमला करा करके बंद कर दो। 1 इंटू 1 1, और 1 प्लस मेरे भाई जो 1 बचा हुआ था उसको जोड़ दो, तो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आप कितने भी बड़े 2 अंकों की संख्या को कितने भी बड़े 2 अंकों की संख्या के साथ में आज के बाद गुना कर पाएंगे। अगर मैं